मैं जब 11th 12th में एंटर हुआ था तब मुझे, मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, सबको ऑलमोस्ट श्योर था कि भाई ये बंदा आईआईटी जाएगा ही जाएगा, अच्छी रैंक लेके ही लेके आएगा, और अनलेस कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दे। तो ये कॉन्फिडेंस मुझ में कहाँ से आया, इतना मुझे कैसे पता चला कि मतलब हो ही जाएगा। और आप कैसे वैसे बन सकते हो कि यार आपके दिमाग में पूरा श्योर कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई मैं 11th 12th में जाने से पहले ही अपना सिलेक्शन इंश्योर करा दूँ। ओके, तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक की डिस्कशन करेंगे, एंड तक देखिएगा, काफ़ी चीज़ आपको समझ में आएंगी। और आप मानिएगा मेरी बात कि आप एंड तक जो मैं कह रहा हूँ सब बातें फॉलो करेंगे, आपका आईआईटी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। एक छोटी सी अनाउंसमेंट गाइस कि आज 15 जनवरी है एंड टुडे इज द लास्ट डे टू गेट माय जेईई फाउंडेशन कोर्स एट अ 50% डिस्काउंट। ओके, तो इस कोर्स के अंदर मैंने स्वयं और कई सारे फैकल्टीज जो खुद आईआईटीएन से उन्होंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो इस कोर्स के अंदर आपका 9वीं 10वीं से लेके जेईई प्रिपरेशन तक सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। एक जेईई फाउंडेशन आपको बहुत ही अच्छी दी जाएगी ताकि यार आप 11th 12th में जाओ तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, वो सारा सब मिलेगा। तो आप वहाँ पे, यहाँ पे तो आप मुझसे गाइडेंस ले रहे हो, वहाँ पे आप मुझसे पढ़ भी रहे होगे, और एनटीएसी, आरएमओ, आईजेएसओ, 9th 10th जेईई नीट प्रिपरेशन रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं सारी चीज़ें आप कर पाओगे। ठीक है, तो काफ़ी बेहतरीन कोर्स है। जो जूनियर कैटेगरी उसके अंदर हमारा बेस्ट सेलर भी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको ले लीजिएगा आज रात से पहले, फिर आपको उस पर प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं कि क्या वो चीज़ हमें करनी है। तो देखिए, 2-3 चीज़ें होती है कि यार बच्चा अगर इंटेलिजेंट होता है, बच्चा अगर मेहनती होता है, तो उसका सिलेक्शन ऑलमोस्ट तय होता है जेईई में। ठीक है, 11th 12th में अगर बच्चा पूरे 2 साल पढ़ लेता है और डिसेंटली इंटेलिजेंट है तो बच्चा एग्जाम क्लियर कर लेगा। लेकिन क्या ये इनफ है? नहीं, इनफ नहीं है। ठीक है, आपको अगर 9वीं 10वीं से ही इस चीज़ की गारंटी लेनी तो आपको 3 चीज़ें मेनली करनी पड़ेंगी। 3 चीज़ें क्या है? सबसे पहला, आपको ये दोनों जो कह रहा हूँ ना मैं, इंटेलिजेंस और हार्डवर्क, वो हैबिट्स आपको बिल्ड करनी पड़ेंगी। वो तो सबसे पहली चीज़ है ही है, उसके बिना आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो तो 11th 12th में भी अगर आप पढ़ोगे आपको चाहिए ही चाहिए। बच्चा अगर होशियार नहीं है, बच्चा अगर मेहनती नहीं है, नहीं करता है, कितने भी तुम कुछ भी कर लो नहीं होगा, क्योंकि यही दोनों तो मेन चीज़ है। तो इंटेलिजेंस कैसे बिल्ड करें इसके बारे में मैं वीडियोस में पहले बात भी कर चुका हूँ कि थोड़ा मैथ्स वैथ्स ज़्यादा सॉल्व किया करें, फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया करें, जो इस तरह की लॉजिकल चीज़ें उनको ज़्यादा सॉल्व करें अभी से ही, तो आपका इंटेलिजेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। और मेहनत कैसे बढ़ानी है यार, वो तो तुम ही कर सकते हो कि भाई धीरे धीरे अपनी सिटिंग आवर्स बढ़ाने हैं, क्योंकि 11th 12th में एक समय ऐसा आएगा जब आपको 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा एक ही दिन में। राइट, तो ये तो प्री रिक्विजिट है, इसके बिना तो कुछ होने ही नहीं वाला है। क्या? मेहनत और इंटेलिजेंस। सेकंड पॉइंट जो मैं कहूँगा जो आपको करना चाहिए 9th 10th में, वो है कि कोई एक एग्जाम बड़ा निकालो मिनिमम। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, देखो जब बच्चे 11th 12th में जाते हैं ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 10वीं क्लास के अलावा कुछ देखा ही नहीं होता है। उनको लगता है कि हमारे 10th में 95% आ गए, हम चैंपियन हैं। वो ये नहीं समझते कि इंडिया में लाखों बच्चों के 95% आते हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, उतनी तो जेईई में सीटें भी नहीं आईआईटी में जितने बच्चों के 95% आते हैं। राइट, तो पॉइंट मेरा ये कि आपको कोई बड़ा टेंजेबल अचीवमेंट करना पड़ेगा। इससे 2 चीज़ें आएंगी, पहला जिंदगी में कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा कि आपको पता चलेगा यार कि दुनिया कितनी विशालकाय है, कि आपने इतनी मेहनत करी तब भी आप फर्स्ट रैंक नहीं ला पाए, 10th रैंक नहीं ला पाए, जो भी है। तो आपको एक रियलाइजेशन होगी, एक हम्बलनेस आएगी आपके अंदर कि यार बहुत खिलाड़ी लोग बैठे हुए दुनिया में और अभी बहुत काम बचा है, तो आप 11th 12th में फोकस कर पाओगे। अनलाइक वो 10th क्लास के टॉपर जो समझते हैं कि 90% लाने पर दुनिया उखाड़ती है। राइट, तो बड़ा एग्जाम कौन सा कर सकते हो? एनटीएसी कर सकते हो, आरएमओ कर सकते हो, आईजेएसओ कर सकते हो, इवन जो छोटे मोटे ओलंपियाड्स होते हैं कोई से भी, वो भी चलेंगे। बट कोई एक एग्जाम में आपको एक्सेलेंस हासिल करनी है, तो 9th 10th में एक कोई एग्जाम पकड़ो, भिड़ जाओ। ठीक है, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है मैंने वीडियोस बना रखी, सर्च कर सकते हो। और अदरवाइज भी मैं जिस कोर्स की बात कर रहा था ना, जेईई फाउंडेशन कोर्स, उससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इस चीज़ में भी, क्योंकि उसके अंदर आपको आरएमओ, एनटीएसी, आईजेएसओ तीनों की प्रिपरेशन भी कराई जाती है अलॉन्ग विथ योर जेईई फाउंडेशन। तो उसको आप पढ़ें, आप एग्जाम भी निकालोगे, सब हो जाएगा। ठीक है, वो तो अल्टीमेट चीज़ है। अच्छा, तो ये तो गए 2 पॉइंट्स। अब थर्ड पॉइंट कौन सा मैं कह रहा था, ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान से सुनना, आपको 11th 12th का कोई एक सब्जेक्ट, 11th 12th का कोई एक सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आपको 9th 10th में मास्टर करना है। ठीक है, अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको सब चीज़ें आ जानी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से 9वीं 10वीं में ही आता हो। ठीक है, जैसे मैं था, मेरा फिजिक्स मेरा पूरा कंप्लीट था 11th 12th का, 80-90% कह सकते हो मेरा कंप्लीट था जेईई एडवांस लेवल तक। ठीक है, मैथमेटिक्स मेरा 11th का काफ़ी अच्छा आता था, एनसीईआरटी लेवल, जेईई का नहीं। केमिस्ट्री में भी आप कह सकते हो 40% मुझे आता था। ठीक है, लेकिन फिजिक्स मेरी पूरी कंप्लीट थी टिल जेईई एडवांस। अब इसको देख के घबराना नहीं है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पर चलता था, लेकिन आप अगर इसका आधा भी कर लोगे कि यार आप लेट से कुछ नहीं करते हो, आप केवल किसी एक सब्जेक्ट की 11th की एनसीईआरटी भी थोड़ी बहुत जानते हो, तो उससे भी आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट इंश्योर होगा। क्यों? क्योंकि देखो 11th 12th में क्या होता है, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि एकदम से लेवल जंप होता है कि यार पहले बच्चा एक बेस लेवल 9th 10th पे था, अब एकदम से लेवल जंप हो गया।
आप अगर थोड़ा सा पहले से कुछ पढ़ के चलोगे कि आप फिजिक्स पहले से जानते हो, आप केमिस्ट्री पहले से जानते हो, या आपको मैथ्स की एनसीईआरटी 11 की पूरी अच्छे से आती है, इससे क्या होता है कि आपके पास एक अपर एज रहती है। बाकी बच्चे जहाँ पे स्ट्रगल कर रहे होंगे तुम ऑलरेडी आगे बढ़ चुके होगे, राइट। कभी भी रेस के अंदर हेड स्टार्ट जो ले लेता है स्टार्टिंग में, वो काफ़ी चांसेस है जीतता भी है। तो इस रेस के अंदर आपके पास एक हैक है ये कि आप आगे बढ़ जाएं, ठीक है। तो अब मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आईआईटी में सिलेक्शन इंश्योर करना आसान काम तो है नहीं। अब मैं आपको ऐसा तो करने नहीं वाला हूँ कि जादू की गोली दे दूंगा, ये ले लो तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत तो देखो आपको ही करनी पड़ेगी। तो ये कोई शॉर्टकट तो है नहीं, जो है वो मैंने आपको तीनों बातें बता दी है। क्या क्या बताई? पहला ये कि आपको अपनी इंटेलिजेंस और हार्डवर्किंग एबिलिटी अभी से ही बढ़ाने पे ध्यान देना है, क्योंकि आप 11-12 तक अगर उस लेवल की मेहनत पर पहुंच गए, आधे बच्चे के वहीं पे नहीं पहुंच पाते, उनको अपनी 10वीं की दुनिया याद है कि भाई हम तो घूमते फिरते रहते थे तब भी 90% आ जाते थे। भाई 10वीं क्लास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सीबीएसई का पेपर कुछ नहीं आता, उसमें कचरा आता है केवल। कोई भी बच्चा उसके अंदर 90% लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम बिना पढ़े देने गया था, 95.2 ले आया था, ठीक है। कोई उसमें कुछ है ही नहीं, राइट। तो उसको आप लेके चल रहे हो, फिर 11-12 में वही करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं और फिर बोलते हैं हमारे नंबर क्यों नहीं आ रहे। भाई कैसे आएंगे, 10वीं में जी रहे हो तुम लोग, राइट। तो आप अगर उस तरह की हार्डवर्क इंटेलिजेंस अभी से ही डेवलप कर लोगे ना, तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे उनसे बहुत पहले, राइट। और दूसरा मैंने क्या बोला कि आपको कोई एक एग्जाम निकालने की कोशिश करनी है। एनटीएससी आसान है, एनटीएससी पकड़ लो, एनटीएससी भी बहुत है, ठीक है। थोड़ा एडवांस चाहते हो तो आईजेएसओ, अगर 9वीं में आईजेएसओ पे एम कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों एग्जाम मुझे अच्छे लगते हैं, आईजेएसओ और एनटीएससी, दोनों अच्छे एग्जाम है, दोनों का रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, तो इन दोनों पे ध्यान दे सकते हो। और लास्ट एंड फाइनल मैंने ये बोला कि ट्राई करो कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के अंदर तुम्हें एटलीस्ट 11th क्लास का आता हो, 11th में जाने से पहले, ठीक है। अब तो मुझे पता है, लग रहा होगा कि इतनी कॉम्प्लेक्स बातें कर दी, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, हमसे तो नहीं हो रहा है, हम कैसे करें यार, हम इतने इंटेलिजेंट नहीं, हम इतने ये नहीं, हमसे होता नहीं है। ये देखो इश्यूज सब बच्चों के साथ आते हैं, नॉर्मल है, सबको लगता है। मेरी बातें सुन के सब लोग डिप्रेस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं बातें ऐसी करता हूँ यार। अब मैं बढ़िया बढ़िया बातें कर दूँ कि अरे हो जाएगा, आईआईटी तो हो जाएगा, कुछ नहीं है, तो तुम लोग खुश हो जाओ, लेकिन उससे तुम आगे नहीं बढ़ोगे, राइट। तो मुझे गाली दे दो चलेगा, लेकिन अगर तुम हल्का सा भी इस वीडियो को देख के ऐसा लगा यार कि पढ़ने की जरूरत है, मैं सफल हो गया, ठीक है। और अगर आपको इस काम में और हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्ट जाइए डिस्क्रिप्शन में, जेईई फाउंडेशन कोर्स में एनरोल होइए। आज लास्ट डे है डिस्काउंट का, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं हाईली रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जितने भी जूनियर बच्चे पढ़ते हैं ना, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी कोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा वॉच टाइम भी आता है, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे इससे सीख भी रहे हैं। मुझे कई बच्चे बोलते हैं कि यार इस कोर्स से काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा है। तो आप इस कोर्स के थ्रू एनटीएससी जो भी एग्जाम है ना, आरएमओ, आईजेएस, इनकी तैयारी तो करेंगे ही करेंगे, 9वीं 10वीं का बोर्ड का एग्जाम का तैयारी करेंगे ही करेंगे। साथ ही में आपको 11th-12th के सारे टॉपिक्स जो आपको पढ़ने चाहिए 9-10 में, वो सारे भी हमने पढ़ा दिए हैं। तो इट इज़ द वन स्टॉप सॉल्यूशन। तुम्हें कोई बुक करने की जरूरत नहीं है, किसी और कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी और एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इस कोर्स में एनरोल्ड हो, बस 1-2 घंटा डेली का पढ़ते जाओ, 1 साल से ज़्यादा दो इस चीज़ को, और वैलिडिटी उसकी 1 साल से ज़्यादा की लेना। ऐसा नहीं कि 1 महीना लेके छोड़ दिया, ठीक है। वहाँ पे 1 महीने का भी ऑप्शन है यार कि किसी को ट्राई करना हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बड़ा पीरियड लो, ताकि क्या आपको इकोनॉमिकल भी ज़्यादा पड़ेगा वो, कि भाई पहले 1 महीना लेके फिर पूरे साल का ले रहे हो, तुम्हारा ही पैसा वेस्ट होगा, मेरा नहीं होगा, राइट। मेरा तो फायदा है आप 2 बार लो तो, पर मैं आपको आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ कि आप पूरा ही बड़ा पीरियड का लीजिए और उसको डेडिकेटेडली 2-3 घंटा डेली का पढ़िए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं, टेस्ट हैं, सब कुछ सॉल्व करिए। देखना आप कितना ट्रांसफॉर्म हो जाओगे इन इवन 3-4-5 मंथ्स। एकदम अलग ही तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। तुम स्कूल में भी बेहतरीन टॉपर बन जाओगे, एनटीएससी, आईजेएसओ जो भी तुम्हें एग्जाम निकालना वो भी कर लोगे, और 11th-12th में तुम्हें असली पता चलेगा मैं कितना बढ़िया काम करके चला गया, राइट। क्योंकि तुम्हारा ऑलमोस्ट 40-50% जेईई सिलेबस पहले ही हो चुका होगा एडवांस तक, और बाकी बच्चे स्ट्रगल कर रहे होंगे, तुम 11th में 12th का पढ़ रहे होगे, राइट। सो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आज लास्ट डेट है 15 जनवरी, उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे सोशल मीडिया या वो सब के लिंक मिल जाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐप पर तो जाना ही जाना, वहाँ पे आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।